किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि जो साथ निभाए हर तूफान में वही सच्चा साथी कहलाए। जो साथ निभाए हर तूफान में वही सच्चा साथी कहलाए। जो ना छोड़े कमजोर पलों में वही रिश्ता का हक निभाए। सच्चाई और वफादार ही है जीवन का असली आधार। मुश्किल राहों में जो खड़ा रहे वही होता है सच्चा यार। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है श्याम सपोर्ट चैनल में। एक छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, एक शिकार ने जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में जैसे पहुंचता है उस शिकारी को एक शिकार पर नजर पड़ता है। शिकारी शिकार को देख करके अपना धनुष निकालता है, धनुष पर बाण चढ़ाता है और धनुष पर जो बाण चढ़ाता है बहुत जहरीला बाण होता है। बाण जैसी तान करके शिकार पर निशाना लगाता है। जैसी बाण को छोड़ता है वह शिकार पर बाण चुक जाता है। शिकार पर बाण जाके नहीं लगता है, वह बाण जा करके एक हरा भरा पेड़ था, उस पर बहुत सारे तोता रहता था। उस पेड़ में जाकर के बाण जाकर चुक जाता है। वह जहरीला बाण होने के कारण पेड़ सूखना शुरू हो जाता है। जब पेड़ सूखना शुरू हो जाता है तो उस पर जितने भी तोता था सारा तोता उस पर से हटना शुरू होता है। धीरे धीरे सारा तोता चला जाता है। जाके एक तालाब के पास हरा भरा बहुत सा पौधा था, वहां पर जाकर तोता रहना शुरू करता है। इस पेड़ पर एक बूढ़ा तोता जो कि बहुत बुद्धिमान और बहुत धर्मात्मा तोता था, सिर्फ अकेला तोता बचता है। ये तोता नहीं जाता है। एक दिन की बात होता है कि सारा तोता फिर आता है और कहता है कि दोस्त, इस पेड़ को छोड़ दीजिए, ये पेड़ सूख चुका है, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए इस पेड़ को छोड़ के चलिए और तालाब के पास बहुत सा हरे भरे पेड़ है, उस पर हम लोग गुजारा करेंगे, उसी पर हम पेड़ पर रहेंगे। वहां खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, भोजन भी वहीं पर मिल जाता है, यहां से भोजन करने के लिए आपको जाना पड़ता है। बूढ़ा बुजुर्ग तोता ने कहा कि नहीं, यह हमसे नहीं हो सकता है। यह पेड़ मेरे लिए घर है। इसी पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, इसी पेड़ ने हर मुसीबत से मुझे बचाया है, इसी पेड़ ने हमें पनाह दिया है। आज इस पेड़ पर मुसीबत आया है, मैं उसे छोड़ दूं? नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता। आप लोग जा सकते हैं, मैं यहीं पर गुजारा करूंगा। सारा तोता वहां चला जाता है और एक बुजुर्ग तोता था, दिन भर चराएं चर के आता था, उस पेड़ के खुलर में रह जाता था। यह बात धीरे धीरे इंद्र देवराज के पास पहुंच जाता है। इंद्र ने सोचा कि तोता से मिलना चाहिए चलकर। इंद्र भगवान ने वहां पर प्रकट होते हैं। जैसे इंद्र भगवान प्रकट होते हैं, तोता से कहते हैं, तोता आप इस पेड़ को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि पेड़ सूख चुका है, कभी भी पेड़ गिर सकता है। इसलिए तुम जाकर तालाब पर रहिए, तालाब पर बहुत सा हरे भरे पेड़ है, वहां पर बड़े सारे आपको फल मिलेंगे, खाने को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस पेड़ को छोड़ दीजिए। तब बुजुर्ग तोता ने कहता है, क्षमा करें महाराज, यह पेड़ मेरे जीवन दाता है, यही हमारा घर है, इसी पेड़ ने मुझे पनाह दिया है, इसी पेड़ ने मुझे शिकार से के तीर से बचाया है। आज यह पेड़ मुसीबत में है, क्या मैं उसे छोड़ दूं भगवान? ये हमसे नहीं हो सकता है। बूढ़े तोता की यह वचन सुन करके इंद्र भगवान ने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, बोलो तोता, आज मैं आपके बात से, आपके धर्मात्मा से ये सच्ची वचन सुन करके मैं इतना खुश हूं कि आप जो भी मांगना चाहते हैं आज देने के लिए तैयार हूं। इंद्र भगवान कहते हैं, बोलो तोता, जो इच्छा है जो आज मांगो। तोता ने कहता है, भगवान मैं क्या मांग सकता हूं, अपने लिए कुछ नहीं मांग सकता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही आप चाहते हैं तो सिर्फ यही दीजिए कि जिस तरह से हरा भरा पौधा था उसी प्रकार से फिर से हरा भरा पौधा हो जाए, मैं यही आपसे मांगना चाहता हूं। इंद्र भगवान ने कहते हैं, ओम अस्तु। फिर से पौधा उसी हरा भरा हो जाता है। उसके बाद
इंद्र भगवान वहां चले जाते हैं। इंद्र भगवान के जाने के बाद सारा तोता उसी पेड़ पर आता है और सारा तोता मिलकर के, वह बूढ़ा तोता भी मिलकर के खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करना शुरू करता है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो सुख दुख में काम देता है। जो सुख दुख में काम नहीं देता है वह बहुत बड़ा अपमान होता है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही बात दोहराना चाहता हूं कि जो कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।